प्रजापति दक्ष अचानक उस स्थान पर पहुंचे जहां महादेव नृत्य कर रहे थे। दक्ष को देखकर महादेव बीच नृत्य ही से उठकर चले गए, पर माता सती उसी भाव में डूबी रहीं और धीरे धीरे योग निद्रा में चली गईं। दक्ष विचलित हो गए। उन्होंने अपनी दूसरी पुत्री अदिति के पति महर्षि कश्यप को बुलाया। कश्यप जी ने गहन दृष्टि डाली और कहा, माता सती केवल महादेव के स्पर्श से ही जाग सकती हैं। यदि ऐसा न हुआ तो वे चिर योग निद्रा में चली जाएंगी और कभी वापस नहीं लौटेंगी। दक्ष का हृदय कांप उठा, पर उनके अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जो भी मेरी पुत्री को जगाएगा मैं उसे आधा राजपाट और आधी शक्ति दे दूंगा, किंतु महादेव को उसे छूने नहीं दूंगा। यदि कोई उपाय न हुआ तो मैं अपनी पुत्री को मरने दूंगा। यह सुनकर दो दिव्य वैद्य, अश्विनी कुमार, जो ब्रह्मा के पुत्र थे और हर रोग का इलाज कर सकते थे, बुलाए गए। उन्होंने हर उपाय किया, पर माता को न जगा पाए। समय बीत रहा था। सती की देह शीतल पड़ने लगी। उनसे दिव्य प्रकाश निकलने लगा। सूर्यास्त समीप था। तब दक्ष ने सभी नवग्रहों को बुलाया, पर कोई भी सफल न हुआ। इधर माता की बहन अदिति व्याकुल हो उठीं। उन्होंने अपने पति कश्यप से कहा, आप तुरंत कैलाश जाएं और महादेव से प्रार्थना करें। कश्यप ऋषि दधीचि के साथ कैलाश पहुंचे। वहां देखा, महादेव गहन समाधि में लीन हैं। उन्हें जगाना सृष्टि का संतुलन तोड़ देता, इसीलिए वे प्रतीक्षा करते रहे। उधर दक्ष का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने सोचा, अब अंतिम उपाय यही है कि मैं अपनी समस्त शक्ति, जो मुझे ईश्वर से प्रजा और सृष्टि के पालन हेतु मिली है, उसे एकत्र करके अपनी पुत्री को दे दूं। भले ही इससे मैं प्रजापति की उपाधि खो दूं और मेरी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएं। दक्ष जैसे ही अपनी शक्ति सती को अर्पित करने चले, उसी क्षण महादेव प्रकट हो गए। उन्होंने माता को धीरे से स्पर्श किया और माता तुरंत योग निद्रा से बाहर आ गईं। पूरा राजमहल आनंद से भर उठा, पर दक्ष क्रोध से तिलमिला उठे। माता सती का हृदय अब और भी गहराई से शिव प्रेम में डूब चुका था। ऐसी ही अद्भुत शिव महापुराण कथाओं के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।